सच कहते हैं उम्र महज एक नंबर है। अगर आप में किसी चीज को पाने का जुनून हद से ज्यादा हो जाए तो आप उस चीज को पा ही लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में दिख रहे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे कानपुर वाले बाबा की, जो कानपुर से हर 3 महीने बाद खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं, वो भी साइकिल से। बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि 55-60 साल की उम्र होने के बावजूद भी बाबा साइकिल से आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बाबा हैं जो कानपुर से साइकिल से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकले हैं। बताते हैं 6 से 7 दिन में जो इनकी दर्शन पूरे हो जाते हैं। इनसे बात करते हैं क्या कोई दिक्कतें मुसीबतें आती हैं। आइए दोस्तों। हम साहब 17 तारीख को चले थे और रास्ते में चलते हुए श्याम प्रेमी हमारे इतने हैं कि जहां हमारा रथ देखते हैं बाबा का, वहां जो है रोक देते हैं और सबके भाव लेते हुए, सबका कष्ट, सबकी चिट्ठियां लेते हुए बाबा के चरणों पर डाल देते हैं और बाबा से यही दुआ करते हैं, हे मेरे मालिक, सबके बीवी बच्चे खुश रखो, सबके खुश रखो। बाबा 70, 80, 50 खींचते हुए चले जाते हैं और कोई फर्क नहीं। इस समय हमारी उम्र 55 की है और कानपुर नवस्ता, जिला कानपुर से हैं। मैं राजू विहार नवस्ता और आलोक पार्क से, मैजिक टेलर मंदिर है, वहाँ से हम हैं। रास्ते में रुकना कैसे होता है, आप कहाँ रुकते हो? हम हर एक मंदिर में कानपुर से चलते हैं, सिकंदरा रुकते हैं, सिकंदरा से बकेवर, बकेवर से आके जिला फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद से आगरा, आगरा से भरतपुर, भरतपुर से मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से आते हैं बसी, बसी से फिर जयपुर, जयपुर से फिर विश्राम हमारा होगा चौमोह की पुलिया पर। फिर उसके बाद में नारायण के दरबार में जाते हैं, रिंगत से होते हुए बाबा खाटू श्याम के मंदिर में। वहाँ मंदिर से पहले परिक्रमा लगा के जयकारा लगाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हम सभी भक्तों से कहते हैं कि कोई भी हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जैसे भी कोई परेशानी हो, खाटू श्याम पहुँचे, आपका सब कष्ट दूर होगा विश्वास पर। यह हमारा अनुभव कहता है, हमारा विश्वास कहता है। लोगों से यही हम कहते हैं और नारायण से यही दुआ करते हैं, बाबा सबके बीवी बच्चे खुश रखो, सबके बीवी बच्चे खुश रखो। बाबा एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हो? एक दिन में 70, 80, 70, 80, 70, 80, कभी 85 हो जाते हैं। लेकिन इस समय जो धूप पड़ी है तो इस समय हम जरा थोड़ा डाउन हो गए, नहीं 80, 85 के चलते हैं हम। 80, 50, 70 किलोमीटर चल लेते हैं। रास्ते में चलने में बाइक साइकिल पे कोई दिक्कत वगैरह आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई पाइप है, नहीं हमारे पास टेलीवर है, वो मालिक घसीटता हुआ लिए चला जाता है। अब इस समय साइकिल की हमारी पोजीशन देख लीजिएगा कि साइकिल में कोई कमी नहीं। कानपुर से खाली चले हुए हैं, 2 दफे मैंने हवा भरवाया। अब थोड़ी हवा की आगे जरूरत है, मिलेगी तो चलेंगे, नहीं तो नारायण के जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए निकल जाएंगे। वार्षिक परिक्रमा लगाते हो या फिर मंथली? आप 7 बार आ चुके बता रहे थे आप। हाँ, हर तीसरे महीने हमारा जो है परिक्रमा लगता है। हर तीसरे महीने तारीख फिक्स रहती है आपकी? हाँ, तारीख अभी पिछले में 18 को आए थे, जब फागुन के महीने में आए थे। अब 17 को चले हुए हैं, घर पर भंडारा करवा के, यज्ञ करवा के फिर हम निकले वहाँ से। अगर रास्ते में आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, आगरा कानपुर से साथ में कोई आना चाहे, तो उसके लिए कैसे आप संपर्क करें आपसे? उसके लिए अगर साइकिल का व्यवस्था, अभी एक जैसे औरैया से अभी मिले हैं वाजपेयी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपके संग में चलना चाहते हैं, बल्कि उनकी 2-3 बस हैं। तो हमने कहा साइकिल यात्रा हमारी होते, कहते हम साइकिल से चलेंगे। अगर कोई साइकिल से नहीं आ पाता तो हम उसको अपने पास से पैसे दे के नारायण के दरबार में भेजने की कोशिश करते हैं। और अगर जो साइकिल से आना चाहा तो हम उसको साइकिल से लाना चाहेंगे। खर्चा पानी, खाना पीना, नारायण की कृपा से कोई कष्ट नहीं होता। इतने भक्त, इतना प्यार मिलता है रास्ते में, इतनी मोहब्बत मिलती है कि जानते हैं नारायण जानते हैं। जय श्री श्याम। आपसे संपर्क कैसे करें आपसे? हमारा पीछे इसका प्लेट लगी हुई है, इस नंबर से इस पूरा पता हमारे लिखा हुआ है। और हम सभी पोस्टर में लिखवा दिया है कि कोई भी परेशानी घर का हो, मुसीबत हो, शादीशुदा हो, बहन बेटी का, आप हमको चिट्ठी लिख के दें। जा ही नहीं, लेकिन आप लोगों का कष्ट बाबा के चरणों पर डाल के उसी दिन से आपकी किस्मत का पूरा ताला खुल जाएगा।
कहने का मतलब कि हमारे मंगल में कीर्ति होएगी। जय श्री श्याम। तो बाबा जी ने यात्रा से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है। आप लोग अगर बाबा जी के साथ में कभी भी परिक्रमा पर निकलते हैं तो साइकिल के साथ में निकल सकते हैं। और रास्ते में जिन जिन रूटों से निकलते हैं, आगरा है, जयपुर है, भरतपुर बीच में मिलता है। जब कानपुर से निकलते हैं तो आप रास्ते में बाबा से भेंट भी कर सकते हैं और अपनी अर्जी बाबा श्याम जी के दरबार तक पहुँचा सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि बाबा की यात्रा में और भी लोग जुड़े जो इच्छुक लोग हैं। जय श्री श्याम।